हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स डिस्कस करूंगा। फ्लूइड मैकेनिक्स आज एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारा एग्जाम में आता है। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम आपसे टॉप 30 फ्लूइड मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू shear force, ये always expand until it fills any container, ये has the same shear stress at a point regardless of its motion, ये cannot remain at rest under action of any shear force। तो देखिए बेसिकली जो है फ्लूइड क्या होता है, तो फ्लूइड बेसिकली इट्स अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ एनी shear फोर्स, यानी अगर आप उस पर कोई भी shear फोर्स लगा देते हैं तो वो रेस्ट पोजीशन में नहीं रहेगा। उसमें क्या आएगा, तो उसके अंदर में मोशन आएगा। फ्लूइड का मतलब ही होता है कि उसमें मोशन रहेगा। ठीक है, तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ प्रेशर, फ्लो, शेप या वॉल्यूम। तो फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड जो है ऐसा सब्सटेंस है जो रेजिस्टेंस नहीं करता है, नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ। अगर हम फ्लूइड के में वॉल्यूम में चेंज करेंगे, अगर फ्लूइड का वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस नहीं करेगा, उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, वो किसी भी शेप में ले लेगा। ठीक है, फिर चाहे वो कंटेनर का हो या मान लीजिए कोई ग्लास का शेप हो, आप उसको किसी भी कंटेनर में डालेंगे, किसी भी गिलास में डालेंगे, उसके शेप में वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इसीलिए वॉल्यूम जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रैक्टिकल फ्लूइड्स आर विस्कस या पोजेस सरफेस टेंशन या आर कंप्रेसिबल या पोजेस ऑल द एबव प्रॉपर्टी। तो देखिए बेसिकली जो फ्लूइड होता है दो टाइप का होता है। एक आइडियल फ्लूइड होता है जो कि इनविस्कस होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, पर जो प्रैक्टिकल फ्लूइड होता है उसमें विस्कोसिटी भी होती है और कंप्रेसिबिलिटी भी होती है। तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, पोजेस ऑल द एबव प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन अ स्टैटिक फ्लूइड, देखिए फ्लूइड जो है दो टाइप का रहता है। एक स्टैटिक फ्लूइड होता है जो जिसका मोशन जो है वो स्टैटिक होता है, और एक होता है डायनेमिक जिसमें मोशन होता है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्लूइड में क्या होता है, रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस इज स्मॉल, या फ्लूइड प्रेशर इज जीरो, या लीनियर डिफॉर्मेशन इज स्मॉल, या ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस कैन एग्जिस्ट। तो बेसिकली इन अ स्टैटिक फ्लूइड ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस कैन एग्जिस्ट। तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए विथ आंसर की, तो आपको उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हमारा मैसिव स्किल जीके जो दूसरा चैनल है, दोनों के वीडियोज़ और दोनों के पीडीएफ वहाँ पर आपको अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि ए फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल इफ इट इज इनकम्प्रेसिबल, इनविस्कस या विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, या इनविस्कस एंड कंप्रेसिबल, या इनविस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। तो मैंने पहले बताया था आपको, जब प्रैक्टिकल फ्लूइड की बात कर रहे थे, तो प्रैक्टिकल फ्लूइड क्या होता है, तो वो विस्कस होता है और कंप्रेसिबल होता है। पर जो आइडियल फ्लूइड होता है वो इनविस्कस होता है, यानी कि उसमें विस्कोसिटी भी नहीं होती है और कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं होती। तो ई जो है वो आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग: न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, या पास्कल लॉ, या कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो बेसिकली कोई भी आइडियल फ्लो या फ्लूइड जो होता है वो कौन से इक्वेशन को फॉलो करता है, तो वो फॉलो करता है कंटिन्यूटी इक्वेशन को। तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ठीक है, ये किसके लिए रहता है, तो ये कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या हो जाएगा, ρ1 A1V1 इज इक्वल टू ρ2 A2V2। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, तो ये इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल में क्या होता है, डेंसिटी जो है वो चेंज होती रहती है, इसीलिए आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आप वीडियो को समझ रहे हैं। वीडियो को जरूर लाइक करते जाइएगा, चैनल पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए। इफ नो रेजिस्टेंस इज एनकाउंटर्ड बाय डिस्प्लेसमेंट सच एज सब्सटेंस इज नोन एज फ्लूइड, वाटर, गैस, परफेक्ट सॉलिड या आइडल फ्लूइड। तो बोला अगर कोई भी नो रेजिस्टेंस, अगर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रहेगा डिस्प्लेसमेंट में, तो इस टाइप के सब्सटेंस को हम आइडल फ्लूइड कहते हैं। तो ई जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ द फ्लूइड कॉज्ड बाय रेजिस्टेंस इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक इंडेक्स, या कंप्रेसिबिलिटी, या एडहेशन। तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज जो होता है ऑफ द फ्लूइड कॉज्ड बाय रेजिस्टेंस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर। वॉल्यूमेट्रिक चेंज क्या होता है, देखिए कंप्रेसिबिलिटी का बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम
ठीक है, बटे ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज होने के बाद में क्या वॉल्यूम है या उससे पहले जो ओरिजिनल वॉल्यूम था क्या रहेगा, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस ऑक्यूपाइड डिफाइंड वॉल्यूम, ये आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये आर नॉट विस्कस। तो बेसिकली लिक्विड्स क्या होता है, तो लिक्विड्स आर नॉट विस्कस, विस्कोसिटी लिक्विड में नहीं होती। ठीक है, तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री कैल्विन, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, और ये जो होता है वाटर का मैक्सिमम कब होता है, तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ द न्यूटोनियन फ्लूइड इज लीनियर, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक या इनवर्स टाइप। तो बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन बोल रहा है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है कि नॉन न्यूटोनियन होता है। तो जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, इधर आपका स्ट्रेस हो गया, इधर आपका स्ट्रेन हो गया, ठीक है, तो वो आपका न्यूटोनियन फ्लूइड का जो रहता है वो क्या रहता है, तो वो आपका स्ट्रेट लाइन रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। ठीक है, और वहीं पे आपका नॉन न्यूटोनियन क्या होता है, तो वो आपका कर्व इस तरह रहता है, तो उस कर्व को क्या बोलते हैं हम, पैराबोलिक कर्व बोलते हैं। तो बी जो है वो आपका नॉन न्यूटोनियन के लिए हो गया, और लीनियर जो है वो आपका न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय विच इट्स ऑन मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड, दैट इज कॉल्ड एडहेशन, कोहेशन, विस्कोसिटी या कंप्रेसिबिलिटी। तो बेसिकली क्या है क्वेश्चन कि ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें आवन मॉलिक्यूल्स यानी कि दोनों सेम, एक ये खुद का मॉलिक्यूल्स है, दूसरा भी खुद का मॉलिक्यूल्स है, अगर ये दोनों आपस में अटैच हो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा। तो बेसिकली लोगों को एग्जाम में डाउट किस में होता है, एडिशन और कोहेशन में। तो अगर ऑन मॉलिक्यूल्स है यानी कि खुद के मॉलिक्यूल्स है तो वो कोहेशन होगा, और अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है यानी कि ये मॉलिक्यूल्स अलग है, ये मॉलिक्यूल्स अलग है, तो उस केस में ये एडिशन होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि मर्क्यूरी डज नॉट वेट द ग्लास, दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड इज नोन एज एडहेशन, कोहेशन, सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी। तो मर्करी जो है वो डज नॉट वेट द ग्लास, जो आपका ग्लास रहता है या किसी को बीकर बोलते हैं, इसमें जब कभी भी आप मर्करी को डालेंगे तो उसके जो सरफेसेस होती है ना, उसको वो वेट नहीं करती। ठीक है, तो ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से। तो सी करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच इनेबल्स इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी, सरफेस टेंशन, कोहिशन या एडहेशन। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच इनेबल्स इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, तो टेंसाइल स्ट्रेस किस में लगता है, मैं आपको पहले समझा चुका हूं। तो इस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एडहेशन, कोहिशन, विस्कोसिटी या कंप्रेसिबिलिटी। तो मैं आपको पहले बताया था कोहिशन कब रहेगा, जब आपका सेम हो गया या ऑन मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, और जब आपका डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया तो उस केस में ये एडिशन होगा। तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि द स्पेसिफिक वेट ऑफ अ वाटर इज 1000 kg per meter at normal pressure of 760 mm at 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एट मीन सी लेवल या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों जो है ऊपर का वो करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन एसआई यूनिट इज इक्वल टू 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब या 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब या 9.81 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर क्यूब। तो स्पेसिफिक वेट जो होता है वो क्या होता है, तो उसका ऐसा यूनिट तो वो 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हेन द फ्लो पैरामीटर्स एट एनी गिवन इंस्टेंट रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट देन द फ्लो इज सेड टू बी क्वासी स्टैटिक, स्टेडी स्टेट या लैमिनार या यूनिफॉर्म। देखिए बेसिकली बोल रहा है कि इसमें फ्लो पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, फ्लो पैरामीटर क्या है, कांस्टेंट है। फ्लो पैरामीटर में बेसिकली हम किसके बारे में बात करते हैं, तो हम बात करते हैं फ्लो मतलब वेलोसिटी की। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है उस केस में उसको क्या बोलते हैं, तो यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक स्पीड या स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अगर आप इसका डेफिनेशन देखेंगे स्पेसिफिक वेट का, तो क्या होता है,
वो वेट अपन वॉल्यूम होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम का उल्टा हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम बटे वेट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो वो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी लिक्विड, और लिक्विड बटे स्टैंडर्ड लिक्विड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड लिक्विड हो जाएगा। तो दोनों के केस में क्या होता है, लिक्विड लिक्विड आता है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। इसका यूनिट सेम रहता है, इसका यूनिट भी सेम रहता है, तो वो दोनों कट जाता है। तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि द नॉर्मल स्ट्रेसेस इन अ फ्लूइड विल बी कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट ओनली इफ इट इज इनकम्प्रेसिबल, इट हैज़ यूनिफॉर्म विस्कोसिटी, इट हैज़ जीरो विस्कोसिटी, या इट इज़ फ्रिक्शनलेस, या इट इज़ एट रेस्ट। तो नॉर्मल स्ट्रेसेस इन अ फ्लूइड विल बी कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो ये बेसिकली पास्कल्स लॉ के बारे में बात कर रहा है, और वो आपका रेस्ट केस में लगता है। तो डी जो है, ई जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड विल नॉट बी सेम इन ऑल द डायरेक्शन व्हेन द फ्लूइड इज मूविंग, विस्कस, विस्कस एंड स्टैटिक, इन विस्कस एंड मूविंग, या विस्कस एंड मूविंग। तो द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड विल नॉट बी सेम इन ऑल द डायरेक्शन। ये बेसिकली पास्कल्स लॉ का रिवर्स बोल रहा है। तो उस केस में क्या होगा, जब ये विस्कस एंड मूविंग, क्योंकि अगर इन विस्कस एंड स्टैटिक रहेगा तो उस केस में पास्कल लॉ लगता है। विस्कस एंड मूविंग, अगर आपका फ्लूइड मूव हो रहा है ना, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे अलग वेलोसिटी लगेगा, यहाँ पे अलग फ्लूइड का ये प्रेशर अलग लगेगा, अलग अलग प्रेशर लगेगा मूविंग केस में, स्टैटिक के केस में नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे वीडियो का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि सरफेस टेंशन हैज़ द यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर, न्यूटन्स पर मीटर, या न्यूटन्स पर मीटर, या न्यूटन्स। तो बेसिकली देखिए ये क्वेश्चन या ऑप्शन सारे रिपीट हो गया है, ठीक है, माफ़ करिएगा उसके लिए। तो इसका बेसिकली आप यूनिट बस याद रखिए, न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी मार लीजिए, ये थोड़ा लिखने में गलती हो गया, मैं देखता हूँ नेक्स्ट टाइम से। क्वेश्चन नंबर 23 है कि द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड सरफेस इज कांस्टेंट इज ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, कोहिशन, एडहेशन, विस्कोसिटी, या सरफेस टेंशन। तो द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड सरफेस टू कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो ये होता है आपका एडहेशन की वजह से। तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि द सरफेस टेंशन ऑफ अ मरकरी ऑट नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर इज मोर लेस सेम, या मोर और लेस डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ अ ग्लास ट्यूब। तो बेसिकली सरफेस टेंशन जो होता है किसी भी मरकरी का, वो नॉर्मल टेम्परेचर में मोर होता है, यानी कि ज़्यादा होता है। तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ए परफेक्ट गैस हैज़ कांस्टेंट विस्कोसिटी, हैज़ जीरो विस्कोसिटी, इज इट इनकम्प्रेसिबल, इज इनकम्प्रेसिबल, या इज ऑफ थ्योरेटिकल इंटरेक्ट, या नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली परफेक्ट गैस क्या होता है, तो परफेक्ट गैस में जीरो विस्कोसिटी भी होता है और इनकम्प्रेसिबल भी होता है। तो ई जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी भी करेक्ट मान सकते हैं, पर ई जो है वो ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि फॉर वेरी ग्रेट प्रेशर विस्कोसिटी ऑफ अ मास गैसेस एंड लिक्विड्स रिमेन सेम्स, इंक्रीज, डिक्रीज, या शो इरेटिक बिहेवियर। तो फॉर वेरी ग्रेट प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर जब आप अप्लाई करेंगे तो विस्कोसिटी जो है वो किसी भी गैसेस और लिक्विड का वो क्या होगा, तो शो इरेटिक बिहेवियर। इरेटिक बिहेवियर किसको बोलते हैं, तो इरेटिक बिहेवियर जैसे आप किसी कर्व में मानेंगे तो इरेटिक बिहेवियर इसको बोलेंगे कि कब ये अप हो रहा है, कब ये डाउन हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। तो दैट इज कॉल्ड इरेटिक बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ए फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम कांट सस्टेन टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, या बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेसिकली ऐसा फ्लूइड जो कि इक्विलिब्रियम में हो तो वो क्या सस्टेन को नहीं कर पाता, तो वो शियर स्ट्रेस जो है वो सस्टेन नहीं होता। तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विस्कोसिटी ऑफ अ वाटर इन कंपैरिजन टू मरकरी इज हायर, लोअर, सेम, या हायर या लोअर डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। तो देखिए पहले विस्कोसिटी आप देख लीजिए, मरकरी का कितना होता है, 1 होता है। तो आपका विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो है वो 13.6 है, ठीक है। तो वाटर का कितना हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हायर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये जो 1 और 13.6 है ये आपका सी वाटर के लिए है। क्वेश्चन नंबर 29 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि द बल्क मॉड्यूलस ऑफ अ इलास्टिसिटी विथ इंक्रीज इन प्रेशर, यानी कि प्रेशर जब आप बढ़ा देंगे तो बल्क मॉडुलस क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा, या इंक्रीज फर्स्ट अप टू सर्टेन लिमिट एंड देन डिक्रीज। तो द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे बल्क मॉडुलस जो है वो इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे आप प्रेशर को कम करते जाएंगे वैसे वैसे बल्क मॉडुलस डिक्रीज हो जाएगा। तो ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है आपका हमारे वीडियो का
कि द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हैज़ द डायमेंशंस ऑफ 1 बाई प्रेशर, या इंक्रीज विथ प्रेशर, या इज इन लार्ज विथ फ्लूड इज मोर कंप्रेसिबल, या इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड विस्कोसिटी। तो मैं पहले आपको बताया कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, इंक्रीज विथ प्रेशर। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैं बताया, जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाएंगे बल्क मॉडुलस बढ़ेगा, जैसे जैसे आप प्रेशर को कम करेंगे बल्क मॉडुलस कम होगा। तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप